अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने लागते भई जो भक्ति काय को न आए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। A journey of 1,000 miles start with the single step. Which is that single step? Setting the goal, your destination. If I get 16 hours to cut a tree, I will spend 12 hours in sharpening my axe. What is sharpening the axe? It's just setting your goal and destination. ऐसा कहा जाता है हजारों मील का फासला तय करने की शुरुआत एक कदम से होती है। बट वो कदम क्या है? लक्ष्य निर्धारण एक बहुत बड़ा कदम है ये। एंड वेल बिगिन इज हाफ डन। लक्ष्य निर्धारण होने के उपरांत, इस कदम के उठने के उपरांत बाकी के कदम अपने आप जस्ट फॉलो करते हैं। जब भी कोई विषय आता है, शिविर आता है, कोई पर्व विशेष आता है, तो मुझे कहा जाता है कि काफी श्रोता वर्ग आने वाले हैं, एक अच्छा विषय लेना है। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि विषय कौन सा निर्धारित किया जाए। माथा उसमें खपता है। मतलब आपको क्या पता, 90% एफर्ट मेरा इसमें लगता है कि मैं कौन सा विषय लूँ, कैसी जनता होगी, कौन सा टाइम है, बाहर क्या चल रहा है। एंड वंस द टारगेट डिसाइडेड, मुझे 10% श्रम लगता है उसके प्रेजेंटेशन। पहले ये तो तय हो कि दिशा क्या है, टारगेट क्या है, बाकी सब होने लगता है। मोक्षार्थियों, तुम्हारा हमारा सबका लक्ष्य बंधनों से छूटना है। मोक्षार्थी नाम जो है, इसलिए उसके कैप्शन पंच लाइन में बंधनों से पार लिखा गया है। कौन से बंधनों से? हर प्रकार के। कोई भी बंधन बर्दाश्त नहीं करते। स्वतंत्रता की आवाज देखो, स्वतंत्रता का आगाज देखो। हमने इस मार्ग में निर्धारित किया है कि हम सुखी ही रहेंगे। अब ये निर्धारण होने के बाद, गोल सेट होने के बाद, सुख और सुख का लक्षण तय होने के बाद मैं समझता हूं आपका काम हो गया है। वेल बिगिन इज हाफ डन, नहीं ऑलमोस्ट डन। लोक में मान के चलिए किसी को क्रिकेटर बनना है, बहुत फीवर आजकल उसी का है, तो मैं उसी की बात करता हूँ। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। मुझे कोई इसमें मनोरंजन नहीं और किसी व्यायाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मनोरंजन के लोग के साधनों में ही मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कोई हॉबी नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जिन शासन पढ़ता हूँ, उसी के गलियारे में घूमता हूँ, और बाहर निकला तो उसको पुष्ट करने वाला ही मटेरियल में टटोलता रहता हूँ। क्रिकेटर
को सबसे पहले चाहिए एक लड़का जिसे क्रिकेटर होना है, अनायास किसी के भले ही आग्रह से जबरदस्ती से ले जाया गया एक मैच में, और उसने वो देखा, लाखों जन देख रहे स्टेडियम में, हजारों जन, और एक बल्लेबाज सबका मन जीतता जा रहा है। दैट मेड एन इमेज, एन इम्प्रेशन इन हिज माइंड कि वाह ग्रेट, आदमी हो तो इसके शरीर का, काम करना हो तो इसके शरीर का। पहले वो बात जम जाए उसको, मुझे ऐसा काम करना। वो बात जमने का आधार लोगों की प्रामाणिकता का भी था, क्योंकि लोगों ने उसको सराहा, तो उसने ये चाहा। जो लोग अच्छा समझते, अक्सर भीड़ रुकती इसमें काम कर जाती, ये तो हमें जांचना है। तो उसने तय किया पहले दिन कि मुझे बनना है क्रिकेटर। सॉरी, टीवी दिखाया गया उसको, टीवी, अखबारों में दूसरे दिन उन्होंने सब जगह वही नाम पढ़ा, सब जगह वही नाम था, MS धोनी, MS धोनी, MS धोनी। उसने ये देखा सचिन तेंदुलकर को, रोहित शर्मा को, एटसेट्रा, विराट कोहली, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको एकदम पिन्नैकल पर रखा जा रहा है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी उनको बुला रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनसे मेल मिलाप कर रहे, बात कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष US के भी उनका नाम ले रहे हैं उनके स्पीचेस में। तो उसको घर कर गई बात कि मुझे ये स्पोर्ट में A1 होना है। उस दिन से उस पर वही दिमाग में छा गया कि मुझे धोनी बनना है। आदर्श हमारे तय करने के बाद डॉन ब्रैडमन बनना है, मुझे विवियन रिचर्ड्स बनना। आदर्श सेट करने के बाद उसके दिमाग में व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ। सामग्री तो ठीक है, पैसा फेंक कर सामग्री उठाई जा सकते है, अच्छे से अच्छे बैट लाए जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे गेंद लाए जा सकते, स्टंप लाए जा सकता है। व्हाट नेक्स्ट? यू विल हैव टू अप्रोच अ लोकल कोच देयर। वहाँ पर एक, मान के चलिए, एक महावीर एकेडमी चलती थी, महावीर स्पोर्ट्स एकेडमी। वो वहाँ पर जाकर मिला उनसे, वहाँ उन्होंने कोचेस को देखा और कोचेस ने उसे एश्योर किया, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू इन राइजिंग, वी विल लिफ्ट यू। हम पूरा अपने जान झोंक देंगे आपको उठाने में। डन। दूसरे दिन वो रोजाना दूसरे दिन से प्रैक्टिस करने के लिए जाने लग गया। ध्यान रखना, खुमारी, जुनून दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में धोनी ही धोनी बैठा है, मुझे धोनी जैसा बनना है। हालांकि आदर्श ही हुआ करते हैं, वे 100% कंप्लीट हुआ करते हैं। मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ एक देश दे रहा हूँ, क्योंकि धोनी कभी ना कभी तो आउट हुआ है ना, कभी ना कभी तो फंसा है ना। उसके पर्टिकुलर मोमेंट्स दिखाए जा सकते, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ऐसा किया, ऐसा किया। बट व्हाट अबाउट दोज मोमेंट्स जब वो क्लीन बोल्ड हुआ, जब वो कैच छूट गया उसके हाथ से, जब प्रॉपर कीपिंग नहीं कर सका, ऐसे तो हुआ ही था। इसलिए उदाहरण एक देश चल रहे हैं। आदर्श खोटे नहीं हुआ करते, उनमें कोई लूप होल नहीं हुआ करता, उनमें कोई कमी नहीं हुआ करती। दिलो दिमाग में भले ही MS धोनी है उसके, लेकिन आदर सम्मान रोजाना वो कोशिश करने लग गया। जाते ही उनको विश करने लग गए, नमस्ते वगैरह आदि आदि कहकर। वे उन्हें डंडे भी लगाते तो उसे वो प्रसाद समझता। क्यों आए, वाई 5 मिनट्स लेट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कपिल देव का ये कहना रहता था, जिसे क्रिकेटर बनना है, खिलाड़ी बनना है, उसे 4 बजे वानखेड़े पर चाहिए। जिसे प्लेग्राउंड पर 4 बजे होना चाहिए, उसे 3 बजे तो उठना ही चाहिए। तो फिर वो सोएगा क्या? जीवन सोने के लिए नहीं मिला है, वो जानता है। ड्रीम्स आर नॉट दोज विच आर सीन इन द नाइट स्लीप, दोज आर नॉट नाइटमेयर्स। Dreams are those who leave us sleepless
and charging us just to chase them. जैसा कलाम कह रहे हैं, सपने वे नहीं है जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे है जो आपकी नींद खत्म करके एक जुनून पैदा करे, रात दिन उसकी पूर्ति की। उसके दिमाग में धोनी बनने का ही सपना है अभी, लेकिन आदर सम्मान उन्हीं कोचेस का करता है। ध्यान रखना, धूप छाव झेलने वाले, पानी बरसात झेलने वाले उसके अपने कोच हैं, कोच। धोनी को तो नाम मिल सकता है और मिलने की कोशिश भी करेगा धोनी को तो डंडे भी पड़ सकते हैं, उसको मिलना संभव ही नहीं। खूब सारी गश्त है, खूब सारी सिक्योरिटी के बीच में वो खड़ा है और उसको टाइम कहाँ है अभी। लेकिन कोच को आप एनी टाइम मिल सकते हैं। ध्यान रखना, जो काम कोच कर सकता है वो आपके आदर्श नहीं कर सकते, जो आदर्श है वो कोच नहीं बन सकता। आदर्श आकर हमें कुछ पढ़ा नहीं सकता, यहाँ पर कैसा बल्ला पकड़ना, कैसा क्या करना ये दिखा नहीं सकता। ये काम कोच ही करेगा हमारा। जो कहते ना, गंगा कितनी भी पवित्र हो, पानी तो तुम्हारे आंगन में बैठी कुएं का ही पीना पड़ेगा, नहीं तो प्यासे मरोगे। कोच वे जो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन, ना धूप देखते हैं, ना बरसात, आपके पहले में मौजूद होते हैं मैदान में। ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर आकर बैठे हैं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और ये कोच आ रहे हैं बाद में, तो फोन कहकर कह दे हाँ तुम खेलना चालू करो फिर देखते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोच वो है जो पहले वहां पर जमा है, वो भी एक प्रकार से छोटा आदर्श ही तो है कोच भी। हालांकि पूर्णता वाले को ही हम आदर्श कह रहे हैं। धोनी को टक्कर तुम्हारा कोच नहीं दे सकता, लेकिन इसलिए आदर्श हमने धोनी को बनाया। लेकिन पूरा कंट्रीब्यूशन, फिजिकल कंट्रीब्यूशन, और रात दिन ये बालक कैसे खड़ा होगा, कैसे उठेगा, कैसे प्रॉस्पर करेगा, ये रात दिन कोच सोच रहा है आपके बारे में, आदर्श नहीं। इसके बाद कोच ने यह कहा मैं आपको 4-5 घंटे दे ही रहा हूं रोज का, बल्ला ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ो। और ऐसा नहीं एकदम क्रीज छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए तुम्हें। अरे ये बेल जुड़ जाएगी, तुम्हें स्टंपिंग का भी तो ध्यान रखना है। और ये ऐसे नहीं, बल्ला थोड़ा ऐसे फ्लिकर करना, ऐसे वो एक एक टेक्निक आपके साथ खड़े रहकर बता रहा है। लेकिन वो 5-6 घंटे का ही संग है ना उसका भी, ऐसा तो है नहीं वो आप ही के साथ सोएगा, आप ही के साथ भोजन करेगा, आप ही के साथ सब करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसका भी कभी ना कभी छुटकारा होगा, क्योंकि कोच को और जनों को भी ट्रेन करना है तुम्हारे शरीर के। तो खाली समय में वो क्या करे, जिसे जुनून है, वो आज तक की जितनी मैचेस हुई उन सभी मैचेस को सामने लाकर खड़ा करो। जरूरी नहीं सभी मैचेस को सामने लाकर खड़ा किया जा सकता है। जैसे 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता जब कपिल देव कैप्टन था, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। अब वो मैच तो देख ही नहीं सकते, सदा काल वो मैच देखी ही जाएगी ऐसा नहीं। लेकिन जितनी मैचेस है तुम्हारे पास, तुम एक काम किया करो, खाली समय में तुम बैठो और काफी मैचेस देखो। कैसे इन्होंने आई हुई आपत्ति को टाल दिया। जब ऑस्ट्रेलिया ने तब वर्ल्ड कप जीता था, तब उन्होंने क्या रुख अख्तियार किया था। जब साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची थी, तब उन्होंने टॉस जीतने के बाद क्या ऑप्ट किया था और उनका वो पासा कितना सही पड़ा था। वो ट्रिमेंडस मैचेस देखता रहता है, मैचेस देखने के बाद वो उसको देखता है। शेन वॉर्न गजब का था यार, कैसा स्पिन करता है वो बॉल को, डबल स्पिन भी कर जाता है, आदमी को तो पता ही नहीं चलता और पीछे बेल्स उड़ी रहती है। हाउ डिड ही डू ऑल दिस थिंग्स, कैसा था ये, कैसा था वो, सबको वो वॉच करता रहता है। रात दिन वो उनसे शिक्षा लेता रहता है। टीवी देखता है बचे समय में, मुख्य समय में वो कोच को पास देता है। इन सब प्रोसेस को करते समय उसके दिलो दिमाग में धोनी बना रहता है। और हाँ, धोनी बना नहीं उसके दिमाग में, बना भी रहना चाहिए। कोच सिखाए उसको, डांटे फटकारे भी, थपथपी भी लगाएगा। थपथपी लगाने पर
सिर पर चढ़ता, सिर पर बैठ रहा है देखता जानकर उसको ताड़ना भी देगा, उसको उठाकर फेंकने की भी क्षमता रखेगा, तभी तो वो कोच है। कोच की चापलूसी करता फिरेगा उसकी। कोच तो मेकर है उसकी लाइफ का। कोच को क्या पड़ी है, वो तो ये सोच रहा है कि धरोहर जिंदा रहे, जो मेरे पास विद्या है वो अर्जित कर। उस्ताद होते ना, अखाड़े के उस्ताद, वो वही बैठते हैं। वे तो बूढ़े हो गए हैं वैसे, लेकिन तुम्हारे साथ वही बैठे हैं और वो कहते हैं हमने कैसे चैंपियनशिप जीती थी। ऐसा नहीं, इसको हाथ ऐसा करो, नीचे से डालना, ऐसा उसकी पटकनी दे सकते हो उसे, वो सब सिखाता रहता है। दिलो दिमाग में आपके आदर्श चाहिए। कोच के साथ अधिक से अधिक समय देने पर भी कितना समय कोच दे पाएगा उसकी कमी है। बचा हुआ पूरा समय तुम्हारा अभ्यास में जाना चाहिए कि कैसे जीवन रहा है क्रिकेटर्स का। याद आ रहा होगा आपको जब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल्स में पहुंच गए थे न्यूजीलैंड, तब याद आ रहा है पहली रात उन नालायकों ने शराब और पीकर, जिसकी कल रात में बात कर रहा था, डांसिंग बार में जाकर पूरी रात निपटा दी लड़कियों के साथ, नशे में धत्त। दूसरे दिन सेमीफाइनल्स, अब तो हारना तो था ही उनको। ओह ये गलती करी उन्होंने, ये गलती मैं नहीं करूँगा। एंड व्हाइल देयर फ्रेंड्स स्लेप्ट वेर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट, जब वे नशे में धत्त थे तो अपोजिट पक्ष वाले रात भर प्लानिंग कर रहे थे, बॉलिंग कौन चालू करेगा, कौन ओपनिंग करेगा बॉलिंग की, कौन कहाँ पर अपनी फील्डिंग जमाएगा, कैसे पेस किया जाए आदि आदि, और उन्होंने कैसे जीत हासिल की। ये निरंतर इसमें इसका समय जाता रहता है। हाँ, ये सब करते समय खेलना तो उसी को है ना, उसके आदर्श वहाँ पर आएंगे, ना कोच आएगा वहाँ पर ग्राउंड पर, ना जो उसने जो इतनी सारे मैचेस देखी थी उसका स्मरण भी उसको करने को फुर्सत है। फिर क्या कदम आजमाया यार, जब सुनील गावस्कर को गर्मी में बहुत दिक्कत होने लग गई तब उसने क्या रुख अख्तियार किया जिससे उसने सेंचुरी ठोकी थी। अभी ये समय नहीं है सोचने का, अभी ये गेम है, बस इसे कैसे बैटल करना, इसमें मेरा ही विल पावर काम करेगा। आज तक की देखी मैचेस नहीं, कोच चेयर कर रहा है स्टेडियम में बैठकर, ना वो काम आएगा, ना दिलो दिमाग में बैठने वाले आदर्श ही काम आएंगे। आज काम आएगा तुम्हारा मनोबल, तुम्हारे हाथ पैर कितना स्विफ्टली तुम आज गेम करते हो। ये तो हो गए उदाहरण बच्चों। हमें सुखी होने के मार्ग पर बढ़ना है, अथवा तय किया है कि हम इसी मार्ग पर बढ़ेंगे। जो सुखी हुए हैं हम पहले तय कर लेते हैं आदर्श कौन है हमारे। आदर्शों को इस मार्ग में कहते देव, भगवान, जो 100% कंप्लीट होते हैं, 100 अंश 100 नाम, अंतिम ताव को प्राप्त सोने की भांति। समय प्रवचन सार की 80वीं गाथा की टीका। आदर्श हमारे भगवान है। भगवान पूर्णतया निर्दोष होते हैं, किंचित भी उनमें कोई कमी नहीं रहती कभी भी। धोनी तो एक देश उदाहरण था। आदर्श भगवान को सेट करने पर भी ये तो भारी कमजोरी है, ना हम आदर्शों के पास जा सकते, ना आदर्श हमें बचाने आ सकते। अंजन से तारे कुदी, जय 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 जयंती, थकी भव नाम दधी विषय, तुम प्रभु करुणा धक्का लगो ना पारा करे, खेवटिया तुम हमारे बाप के नौकर ही बैठे हो, धक्का लगाना, तेरा क्या बिगड़ रहा है उसमें। हमारी सुधरी बिगड़ती हो तो आपको क्या तकलीफ है जी, आपको क्या टेंशन हो रही है। हमारा अच्छा हो रहा है तो दोनों एक धक्का ही तो देना है आपको। हमारी बिगड़ी सुधार दो यार। ऐसा कितना भी आवाज देने से वे दुनिया के लिए अभी बहेरे हो गए, उनका दिल भी पसीजना बंद हो गए। अत्यंत निर्दयी नमः।
क्या अर्घ्य चढ़ाया है सिद्ध चक्र मंडल विधान में भगवान के लिए? अत्यंत निर्दय पीठ उसकी ठोकी जाए जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, किसी के कितने भी गिड़गिड़ाने पर जो थोड़ा भी डाइवर्ट हो जाता है, ओके गया। न्याय नहीं कर सकता, वो अधिकारी नहीं है उस सीट पर बैठने का। न्यायाधीश तो ये तय करे, मेरा लड़का भी आया कटघरे में, सबको उसी तराजू में तोला जाएगा, अंधा कानून। यदि वो कहे मेरा लड़का है और कोई धाराएं ढूंढने लग जाए बचने की, तब तो फिर वो न्यायाधीश किस काम का? एनीवे, हमारे भगवान आदर्श होने पर भी ना हम उनके पास जा सकते, उनसे मुलाकात कभी भी नहीं हो सकती, हम कभी भी नहीं। हमारी इतनी औकात ही नहीं है उनको मिलने के लिए, सीधी बात है, ना पात्रता है हमारी, और ना उनको पड़ी है यहाँ, कि उनको राग होगा भी नहीं। जो गलिया में छोड़ के चले गए वे लौट के क्यों आएंगे वहां पर फिर से? तो आदर्श केवल हमारे दिमाग में रहते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता आ रहा हूँ, आदर्श पुरुष साहित्य में ही हुआ करते हैं। उन्हें निरंतर आंखों के सामने देखने का आग्रह मूर्खों को नहीं करना चाहिए। दुराग्रह छोड़कर वे साहित्य के ही नायकों को अपना आदर्श बनाने की कोशिश करें। लोग कहते दिखाओ एक आध मुनि, दिखाओ एक आध श्रावक, देखो देखो देखो, हजारों देखो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्या कहा जाए तुम्हें? ऐसा होने पर भी, आदर्श भगवान होने पर भी, कोच जो रात दिन तो नहीं कहूँगा मैं अभी यहाँ पर, जो हमें ट्रेनिंग की कुछ टिप्स देते हैं, ऐसे हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु भगवान वे हमें कोच की तरह काम कर जाते। श्री गुरु के बारंबार समझाए जाने पर, पर्वत समय सार 38वीं गाथा का प्राण, श्री गुरु के बारंबार समझाए जाने पर। पिछली कक्षा में कहा था श्री गुरु तो सबके उपकारी है, सबके साथ न्याय करना था। श्री गुरु उपदेश दे रहे हैं, भव्यों को उसमें प्रवृत्ति करना योग्य है, अवसर चूकना योग्य नहीं है। देख सकते 260 पेज के आसपास, फिर हेडलाइन डाल दी वहां पर, इन्हें बोल्ड किया है। एनीवे, ये कोच है, इसीलिए भगवान से ज्यादा नजदीकी हमारी मुनियों से जो हुई है वो केवल जिंदा दिली के कारण। जिंदा दिली चाहिए हमारे आदर्शों में। आदर्श भले ही 100% कंप्लीट न हो, थोड़ी कमी भी हो, लेकिन पहली बात वे हमें पर्सनली हैंडल टैकल करे और स्वयं की भी कमी को उजागर करके कहे कि हम आदर्श नहीं है, आदर्श तो वे ही है जो तुम्हारे दिलो दिमाग में है। हमारे दिलो दिमाग में भी वे ही बसते हैं जो आपके दिलो दिमाग में बसते हैं। अन्यथा वे हमारे गाइड भी नहीं हो सकते, कोच भी नहीं हो सकते। यदि कोच ही ये कहने लग जाए एवरीथिंग फॉर यू, तो वो आदर्श को छिपा रहा है और कोच की सारी गलतियां भी तुम में आ जाएगी, तो मुश्किलें पड़ जाएगी। सच्चा कोच तो वो भी है। मैं कभी कभी घर में, हमेशा प्रवचनों में भी ये कहता हूँ, घर में भी ये रीति नीति फॉलो करता हूँ। जहां जहां मुझे जीवन में ठोकर लगी है ना बच्चों, जितनी चूकें मैंने की है वो भी मैं घर पर साझा करने की आदत है मुझे, क्योंकि मैंने खूब कामयाबी हासिल की है। आज मैं मुकाम पर हूँ। प्रमाण संतोष। किसी मूर्खों का सर्टिफिकेशन के बाद कहा है, यार तुम कहाँ बात करते हो। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे कुछ, मैंने कोई स्टेप लिया और वो गलत हो गया, मैं घर पर जरूर शेयर करता हूँ इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी को डोनेट किया और काफी अमाउंट भी मैंने डोनेट किए, एक साथ 50,000 लाख डोनेट किया, और बाद में वो आदमी, मैं ये पाया कि वो आदमी बिगड़ गया है कुछ, तो मैं घर पर जरूर साझा करता हूँ। ये देखो हमने इतना सब किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक मैं और क्या उदाहरण दे सकता हूँ, कभी ये भी मैं साझा करता हूँ, देखो प्रवचनों में मैंने ये बात रखी और लोग किस प्रकार उसको ले सकते हैं। कभी क्या, मैं कभी आपसे भी शेयर करता हूँ, मैं कुछ भी सीक्रेट्स नहीं रखता हूँ,
किस बात को लोग किस रूप में ले सकते हैं, उसको कोई भटक जाते हैं, कोई क्या करते हैं, ये मेरे अनुभव साझा करता हूँ मैं आपसे। कोच को भी चाहिए वो अपनी कमी को भी बताए, मैंने क्या किया था, मैंने क्या गलती की थी। बाप बताए बच्चों को बैठकर मैंने क्या गलती की मेरे जीवन में, तुम गलती नहीं करना। वो हीरो बनने की कोशिश नहीं करे अपने बच्चे के सामने ज्यादा बार बार, और हीरोगिरी बनना है तो हीरो बनना उसी का नाम है जो अच्छे से अच्छी छवि उसके दिमाग में प्रस्तुत करे, अच्छे व्यक्ति की यदि कोई होगा तो उसको भी उपचार से हीरो कहा जाता है। माय फादर इज अ हीरो। टी शर्ट पर लिखा देखा होगा नहीं, माय फादर इज अ हीरो एक फिल्म का नाम है, वैसे जाके चेक करें, अभी टी शर्ट्स पर भी लिखते हैं लोग। एनीवे हमारे फादर तो सचमुच हीरो है। एनीवे लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु में हमें सीमित ही समझ देंगे, क्योंकि उनको भी अपना काम करना है। हमारे कोच स्वयं एक खिलाड़ी भी है, उनको भी अपना गेम खेलना है, उनको भी चुस्त दुरुस्त होकर आगे बढ़ना है। तो खाली टाइम में हमारे पास नित्य बोधिनी के रूप में जैन शासन है, जैन वाणी है, जैन ग्रंथ है, चारों अनुयोगों को निरंतर पढ़ने में आपको उपयोग लगाना चाहिए। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चे यहाँ तक? निष्कर्ष बॉटम लाइन केवल इतनी सी है, आपको लक्ष्य सुख रूपी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। आपके सामने तीन चीजें आधार के रूप में है। एक आपके आदर्श जिन्हें हम देव कहते हैं। देव क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए। पहले लेट ए कंप्लीट माई इनकम्प्लीट लाइन। दूसरे आधार आपके कोच जिन्हें मैं मुनि कह रहा हूं, हमसे तो वे ऊपर ही है, मान आदर्श नहीं है, लेकिन वो पर्सनली हमारे साथ डीलिंग कर सकते। और तीसरा आधार जिनवाणी शास्त्र, देव शास्त्र गुरु। देव क्यों कहते हैं उसे? देव इसलिए कहते हैं दिव्यंती इति देवः, जो निरंतर अपने स्वभाव में दिव्यंती मतलब क्रीड़ा करना, जो अपने स्वभाव में निरंतर क्रीड़ा करने के सामर्थ्य रखते हैं वे देव। गुरु किसे कहते हैं? गुरु, जो आपके मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ हो। मुनि किसे कहते हैं? जिनका जीवन ही मनन रूप हो गया है। यति किसे कहते हैं? जो निरंतर प्रयासरत है उसी टारगेट को हिट करने के लिए, इसलिए उनको यति भी कहते हैं। आधार तीसरे शास्त्र, और शास्त्र शब्द मैंने कहा है आपको शासन शब्द से बना है, और शासन का अर्थ होता है वचन। वचन देव शास्त्र गुरु हमारे आधार स्तंभ है। टोडरमल जी को कहना पड़ा, अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आधार से धर्म है। 192 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इन्हीं में शिथिलता रखने से और धर्म किस प्रकार होगा? तो जो हमारे आराध्य है उनको हमें समझना चाहिए। यह पाठ देवशास्त्र गुरु का पाठ काश पहले हो जाता, और देवशास्त्र गुरु की पूजन हम बाद में करते, बट एक नियम के तहत पहला और अंतिम पाठ ये भक्ति का रख रहे हैं, इस नियम के तहत चल रहा है। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप हम समझेंगे आज। देव का स्वरूप बताने, देव का स्वरूप समझाने वाला एक छंद हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसी का शाब्दिक अर्थ करूँगा। यह पाठ आचार्य संबंध भद्रन द्वारा रचित रत्नकरंड नाम के ग्रंथ से आया है। यह ग्रंथ कास्केट ऑफ जेम्स रत्नकरंड, यह ग्रंथ आज से करीबन 1800-1900 वर्ष पहले लिखा गया है। किसी ने बाद में उसे श्रावकाचार की विषय वस्तु देखकर श्रावकाचार उसमें ऐड कर लिया।
और इसलिए उस ग्रंथ का नाम रत्नकरण श्रावणाचार्य हो गया बाद में। उसी के आधार से ये पूरा पाठ हम देखेंगे। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हमें देखना है, देव का स्वरूप हम देखते हैं। बड़ा मजा आएगा आपको। क्या मजा है वो तो मैं कहूँगा ही अभी। देखिए देव का छंद आप सबके सामने है। जनवानी तो आपके पास चाहिए ही चाहिए, सदाकाल चाहिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा था। अब तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। 1 मिनट में बोलता हूँ, आप सुनिए पहली बार। अब तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। ध्यान रखना, नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। दूसरा छंद भी पढ़ लीजिए, फिर मैं अर्थ करूंगा। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। संस्कृत का यह ग्रंथ है। पहले एक छंद की तरफ फिर से आ जाइए। अभी मैं थोड़ी सी संधि भी करके दिखाता हूँ इसकी। ये जीवन में कभी भी हमारे हृदय पटल से नहीं मिटने चाहिए ऐसे वचन है। आप तेनोच्छिन्न दोषेण, आप्त का स्वरूप बताया जा रहा है। हमें किसका स्वरूप देखना था वैसे अभी? देव का। और बताया किसका जा रहा है? आप्त का। तो देव और आप्त अलग अलग है क्या? सुनिए। वैसे मैंने पहले कभी आपको बताया है 4-5 दिन पहले, आप्त ये शब्द है ना बच्चों, आप्त ये लोक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या बनता है मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था। क्या कह रहा था? आप्त का अर्थ, आप्त का अर्थ मैं ये कह रहा था टू गेट, प्राप्त कहते ना, प्राप्त, प्रकृष्ट रूप से आप्त। समझ में आ रहा है? अपन कहते ना भाई ने ग्रंथ आपो कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आप्त मतलब टू रिसीव, रिसीव। प्राप्त का ही मतलब आप्त है, प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करना। आप्त उन्हें इसीलिए कहते हैं, ये भाव निक्षेप है आप्त कहना, कोई नाम निक्षेप नहीं है। आप्त इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपने स्वभाव को ग्रहण किया है, और ग्रहण करने वाले को कहते हैं आप्त। और किसको ग्रहण किया है ये इसलिए मत पूछो क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो ग्रहण किसको किया है? तो अपने स्वभाव का ग्रहण करना क्या होता है? वो तो कभी भी बिछुड़ कर नहीं जाता है। स्वभाव को ग्रहण करने का तात्पर्य हमारे लक्ष्य में आना, हमारे स्थिरता में आना, पूरा आत्मा में स्थिरता होना, उसी को कहते हैं आत्मा की प्राप्ति होना। ज्ञान के माध्यम से ग्रहण करना ही यहाँ पर ग्रहण करना है। कितने जन मुझे ग्रहण कर रहे हैं? बस आप समझ रहे होंगे मुझे क्या कहना है। कितने जन हु आर गेटिंग मी? मैंने कहा कितने जन, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग मी? कितने जन मुझे प्राप्त कर रहे हैं, कितने जन मुझे ग्रहण कर रहे हैं? ग्रहण में ज्ञान के ही अर्थ में तो बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही समझना, आत्मा को ग्रहण करना, जिन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है मतलब ज्ञान अपेक्षा प्राप्त किया मतलब जिन्होंने आत्मा को जाना, दैट्स ऑल। आप्त शब्द का प्रयोग बड़ा मीठा है शब्द बच्चों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ तीर्थंकर पाठ में कि आप्त शब्द का लौकिक अर्थ क्या है? रिश्तेदार, रिलेटिव को कहते हैं आप्तगण। और रिश्तेदार किनको कहते हैं? जो संकट में काम में आते हैं उन्हें तो रिश्तेदार कहते हैं। तो उन्हें रिश्तेदार थोड़ी कहते हैं यार तुम तो सगे, स्वार्थ के सगे हो कहा जाता है। रिश्ता कहते उसे है, एक बॉन्ड है, हमारी कुछ समस्या है तो तुम आना। आप्त का यह भी एक अर्थ है, सच्चे हमारे संकट मोचक, दुख निवारक,
पतित उद्धारक, पतित पावन भगवान ही है। भगवान ही सच्चा सुखी होने का रास्ता दिखाते हैं। मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष का मार्ग दिखाना सर्वोत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। आप्त शब्द से बात चल रही है। अभी देखते हैं हम, देव की परिभाषा हेडिंग है और आप्त यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या दोनों एक ही है कि वो भी मुझे कहना है आपको। देखेंगे, आप्तेन छिन्न दोषेन। आप्त कैसे है? पहली प्रॉपर्टी, पहला फीचर उनका उच्छिन्न दोष, जिन्होंने दोषों को उखाड़ दिया है, दोषों को हटा दिया, इसलिए भगवान को कहते हैं निर्दोष। बच्चों थोड़ा साइंस समझाता हूं मैं, साइंस आपको। मैं उस चीज को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ जो शायद दिमाग ही सोच कर ही उसको पैदा कर सके। दो शब्द मैं बताता हूं, निर्दोष और अदोष। क्या कहा? दोनों में क्या फर्क है? ये है ना चौकी, ये अदोष है, इसमें कोई दोष है, राग द्वेष है? नहीं। ऐसे तो भगवान है, नहीं, भगवान अदोष नहीं है, भगवान निर्दोष है। निर्गत हो गए हैं दोष जिनके, इसमें दोष का अत्यंत अभाव है। भगवान में दोष का प्रध्वंस अभाव है, प्रध्वंस अभाव। पहले दोष थे, अभी निकल कर चले गए। निर्गत होना मतलब निकल कर चले जाना। निर्दोष और अदोष में कितने जन अर्थ भेद समझ रहे हैं बच्चों? शाबाश। ऐसा ही निर्मल और अमल में आपको समझना चाहिए। निर्मल मतलब क्या? पर्याय की तरफ संकेत। अमल मतलब क्या? ध्रुव स्वभाव की तरफ संकेत। ध्रुव स्वभाव में कभी भी मलिनता आती नहीं। पर्याय में पहले मलिनता थी और आज नहीं है, निकल गई है मलिनता। ऐसा आपको हर जगह लगाना चाहिए। और एक सामान्य स्थूल नियम तो मैं आपको कहता जा रहा हूं, जो जो शब्द स्वभाववाची है उनको निर्मल पर्यायवाची कह ही सकते हैं, निर्मल पर्यायवाची शब्दों को स्वभाववाची कह ही सकते हैं। यह सामान्य कथन है। एक ग्रंथ का नाम है तारण तरण स्वामी का ग्रंथ है, ममल पावड़, ममल पावड़ है। अभी लोग पूछते व्हाट इज ममल, कैसा नाम है ममल? आप जानते होंगे, एक ममित भी था आपने वहां पढ़ने के लिए, आपके टाइम था फुटेरा, राइट, ममित। अभी खडेरी में मैं गया था, मिलने आए थे वहां पर। जितने भी विद्यार्थी आज बहुत अच्छे स्थान पर है, इसलिए आज उनको मैं ऐसा नहीं बोल सकता मिलने आया था मिलने आए थे। ममित नाम है, ममित। अभी कोई पूछेगा यार ममित नाम क्या है? और तारण स्वामी की एक विशेषता है, वे कहता है हम अमल और निर्मल का फर्क करके दिखाना चाहते हैं। और जिसे वे ममल कह रहे हैं, ममल, वे कहते हैं हम स्वभाव की शुद्धता की बात कर रहे हैं। अब अमल को भी तो लोग पर्यायवाची समझने लग गए, तो हमने तो ममल शब्द का प्रयोग किया। तारण स्वामी कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एक स्वभाव होता है वो त्रिकाल शुद्ध होता है, उसमें इंप्यूरिटी नहीं आती, कभी भी इंप्यूरिटी नहीं आती। मतलब कौन सी इंप्यूरिटी? ध्यान से सुनना, ना पर्याय के राग द्वेष की इंप्यूरिटी, ना पर्याय के वीतरागता की इंप्यूरिटी। यहाँ पर क्षणिकता ही एक इंप्यूरिटी है, और शाश्वत सत्ता में क्षणिकता घुसती ही नहीं। स्वभाव त्रिकाल सामर्थ्य उसको वैसे, उसको कहते हैं शुद्ध। शुद्ध का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि वितरागी स्वरूप है मेरा। शुद्ध का अर्थ ऐसा लेना स्वभाव का आश्रय करने पर पर्याय में वितरागता होती है। इसलिए उपचार से कोई कहे वितराग स्वभाव तो चलेगा, वितराग स्वभाव है नहीं हमारा। भगवान वितरागी है, लेकिन स्वभाव हमारा त्रिकाल भगवान वितरागी नहीं है, अरागी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? वीतरागी का तात्पर्य बीत गया है राग, और स्वभाव में कभी राग था ही नहीं। स्वभाव में यदि राग होता तो पर्याय में ये दशा आती कहां? आगे पहली प्रॉपर्टी उच्छिन्न दोषेन, जिन्होंने दोष का उच्छेद किया है।
पहली प्रॉपर्टी। दोष कौन कौन से बच्चों, उसके लिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, उसके लिए हम कल चर्चा कर सकते हैं दोष कौन कौन से हैं। हालांकि पहले चर्चा कर चुका हूँ किसी प्रसंग में, लेकिन इसके लिए एक स्वतंत्र छंद है, उसको हम कल देखना चाहिए। उच्छिन्न दोषेन का अर्थ वीतरागी, पहला विशेषण भगवान का वीतरागी। सेकंड विशेषण की ओर बढ़ते हैं अभी। पहला विशेषण वीतरागी ही क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले वीतरागता पैदा होती है, और वीतरागता पैदा कब होती है? 12वें गुण स्थान में वीतरागता प्रकट हो जाती है। दूसरा पॉइंट, सर्वज्ञेन, दूसरा फीचर भगवान की दूसरी प्रॉपर्टी, भगवान सर्वज्ञ है। दूसरे स्थान पर क्यों लिखा? क्योंकि सर्वज्ञता 13वें गुण स्थान में प्रकट होती है। 13वें गुण स्थान के प्रारंभिक समय में कह सकते हैं। सर्वज्ञ का तात्पर्य सर्वज्ञ, सर्व का मतलब सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा, मतलब क्षेत्रापेक्षा लोकालोक के, द्रव्यापेक्षा समस्त द्रव्यों के, कालापेक्षा उनकी त्रिकाल पर्यायों को, भावापेक्षा युगपद प्रत्यक्ष जानते हैं। सर्व का पेटा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप पेटा है इनका। हम सर्वज्ञ को त्रिकालज्ञ भी कह सकते हैं, त्रिलोक्यज्ञ भी कह सकते हैं, विश्वज्ञ भी कह सकते। क्षेत्र की अपेक्षा त्रिलोकज्ञ कहेंगे, काल की अपेक्षा उनको त्रिकालज्ञ कहेंगे। फॉलो कर रहे हैं मुझे सभी जन? सर्व मतलब सब कुछ। जनरली सर्व का अर्थ लोग द्रव्य की अपेक्षा लेते हैं, लेकिन यहां पर केवल द्रव्य अपेक्षा न लेकर काल और भाव। और सुनिए आगे की बात। निगोदी है ना बच्चों, निगोदी भी अपना दुख पूरा नहीं जाने, वे जान लेते हैं। ग्रंथों में तो ऐसा कहा है, निगोदी इतना दुखी है, उसका दुख या तो वही जानता है या भगवान जानता है। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है, वो भी नहीं जानता। अरे कैसी बात करते हो? जी हाँ, हमारा भी सुख दुख हम नहीं जानते पूरा, वे जानते। ओ माय गॉड, आप क्या बोल रही है? सुनो तो यार जो हम कह रहे हैं। लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इस बात को। हाँ, हमारा नहीं पहचान सकते। सुन, लॉजिक्स देता हूं, तर्क देता हूं। नहीं, आप ग्रंथाधार बोलिए, लेकिन के फकीर मत बनो, गधा मजूरी करना छोड़ दो, तर्कों पर विश्वास रखो। नहीं, फिर भी ग्रंथाधार दे दो आप। तर्क कहते ही उसे जो ग्रंथ में लिखे न हो और दिए जाए। मजा तो तब है जब हम कोई तर्क दे और 10-20 साल के बाद किसी ग्रंथ में तुम्हें मिले। तर्क तो उसका नाम, और जो तर्क ग्रंथ में छपे ही है, दे आर नो मोर लॉजिक्स, वह आगम ही का सेवन है, युक्ति का आलम्बन नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ में क्या रहा, तुम क्या करोगे? वैसे ताल मजीरा बजाते रहोगे। किस बात की सिद्धि करनी है बच्चा अपने को? हमारा सुख दुख हम नहीं जानेंगे। सुनो, हम छद्मस्त है, परोक्ष ज्ञानी है। हमारा सुख दुख इंटेंसिवली हम जाने जरूरी नहीं, तरतमता से। फिर नहीं समझ में आ रहा है, सुन, कौम में कोई आदमी चला गया है, वो जानता है वो कितना दुखी है। अरे कोई सो रहा है, मक्खी मच्छर काट रहे, वो जानता है वो कितना दुखी है। ज्ञान जब शून्य होता है तो वो कैसे जानेगा कुछ भी बाहर को? कितने जन समझ रहे? जितनी ज्ञान की प्रकटता है उतना ही वो जान सकता है। उसके लिए सर्वज्ञ ही होना पड़ता है।
सुख की इंटेंसिटी को भी जानने के लिए स्थूल इंटेंसिटी बताना बात अलग है, बट टू द पॉइंट बताना। मुझे बुखार है ये बात अलग, बुखार कम हुआ ये बात अलग, बुखार बढ़ गया ये भी बात अलग, बट 100 से 100.34 हुआ ये थर्मोमीटर बोल सकता है, तू नहीं। तरतमता का कथन केवल ज्ञानी ही जानते हैं, तरतमता का ज्ञान केवल ज्ञानी जानते हैं। कर्णान योग में शक्ति प्रमाण वर्णन किया जाता है। आज तक ये पढ़ते थे कि निगोदी का ज्ञान, निगोदी का दुख, या तो निगोदी जानते हैं भगवान। मैं आज क्या कह रहा हूँ, निगोदी भी नहीं जानते वो कितना दुखी है, उनका ज्ञान ही सुप्त पड़ा है उतना। क्या कहना चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ भगवान सबकी जानते हैं। निगोदी का दुख निगोदी जान भी रहा है, भोग भी रहा है, लेकिन केवली निगोदी का दुख केवल जानते हैं, भोगते नहीं है। भोगने न भोगने की अपेक्षा फर्क पड़ता है। एक भगवान अन्य भगवान के सुख को जानते हैं, लेकिन भोगते तो वही है जिनकी पर्याय है, जिनकी पर्याय भोगता तो वही है। जानने के लिए हम सबके जानते, तुमसे ज्यादा हम जानते, तुम भव्य है कि अभव्य तुम नहीं जानते, ये हम जानते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि अभव्य हो ये भगवान जानते, वो नहीं जानता स्वयं। अब कोई सी बात करते हो, यदि इतनी तुम्हारे दिमाग में आती है हम भव्य और अभव्य नहीं समझ सकते, तो ये भी तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए थी कि मेरी श्रद्धा सम्यक है कि मिथ्या है। ये तरतमता वाला कथन भगवान जानते हैं। 265 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस समय में प्रतीति है, इस समय में नहीं है, ये तो केवल ही जानते हैं। समय समय का सूक्ष्म परिणाम तुम्हारे ज्ञान गोचर नहीं है। जयचंद जी छाबड़ा, दूसरी गाथा की टीका अष्टपाहुड़। इन्हीं विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सर्वज्ञ का भावासन कर रहा हूँ। फिर कभी सर्वज्ञ पर अलग सा 1 घंटा बात करूंगा। लेकिन सर्वज्ञ लोकालोक को जानते, उस लोकालोक में अनंत भगवान को भी जानते, और अनंत भगवान एक एक भगवान लोकालोक को जानते, उनकी जानी को भी जान लेते हैं वे। मतलब लोकालोक को वे अनंत लोकालोक के रूप में जानते हैं, एक जो विद्यमान है और बाकी जो सबके ज्ञान में, सबको जान लेते हैं, कोई अड़चन भी नहीं है उनको। इसे कहते हैं सर्वज्ञ। दूसरा पॉइंट, उच्छिन्न दोषेन वीतरागता। सर्वज्ञ सबको जानते हैं, इसलिए मैं कहता हूं भगवान सबकी खबर रखते हैं, लेकिन किसी की भी खबर लेते नहीं है। समझ में आता है? खबर लेना मतलब आओ बेटे आज तुम्हारी खबर ले लूंगा मैं, तो खबर लेने का अर्थ समझ में आता है? तुम्हें ठीक कर दूंगा मैं आज। इसको कहते खबर लूंगा। खबर करो नहीं तो खबर लो। चलिए, बहुत अच्छी परिभाषा ये भी पढ़ने में आई मेरे भगवान महावीर और उनके सर्वोदय तीर्थ में, जो अप्रभावित होकर लोकालोक को जानते हैं और लोकालोक को जानने पर भी अप्रभावित बने रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रभावित वीतरागता, लोकालोक को जानना सर्वज्ञता। जो सर्वज्ञ होने पर भी वीतरागी है, वीतरागी होने पर भी सर्वज्ञ है, वे भगवान है। जनरली हम प्रीपोजिशन कहेंगे एंड कंजंक्शन वेरी सॉरी। देखो मुझे भी कोई बहुत ऐसे टच में हो नहीं, मुझे कोई बहुत आता भी नहीं है। एंड एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन दैट अटैचेस द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ है, ये तो ठीक है, ये तो सब पढ़ा है आपने। मैं दूसरी बात करूँ, भगवान वीतरागी है लेकिन सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है लेकिन वीतरागी है। मैं लेकिन डाल रहा हूँ, लेकिन और नहीं। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ कोई धोखे में न रहे कि हमें दुख का अंत करना है तो जानना पहले बंद करना पड़ेगा। बिल्ली आंख बंद करने से दुनिया की नजर से ओझल नहीं हो जाती, सब देख रहे वो दूध पी रही है। एक कबूतर था,
समझ रहे बच्चों? एक कबूतर था और कबूतर आकर उस कटोरे में रखी चीज को चुगने लग गया। सामने आई बिल्ली, प्रे प्रीडेटर, भक्ष भक्षक। जैसे बिल्ली आई तो कबूतर मूर्ख ने क्या किया? कबूतर को क्या करना चाहिए? पहली बात, बिल्ली है वहां पर, उसको जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आ गए तो क्या करना? पंख उठा और उड़ो यहां से। यार बिल्ली का राज है बेटे, निकल जाए यहां से। ये उपाय हो सकता था, वो बने भी रहना चाहता है वहां पर। अभी बिल्ली सामने खड़ी तो कबूतर ने क्या किया बच्चों? आंखें बंद कर लिया अपनी। तो उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ, उसका संकट बढ़ गया और वह समझ रहे टल गए संकट। लोग अक्सर संकट से बचने के लिए समझते हैं आंख मूंद लो। ग्रंथों में भी आंख मूंदने की बात आती है, वो ज्ञान को रोकने के लिए नहीं, विषयों को भाव का रोकने के लिए। भाव मत दो विषयों को ज्यादा, उसके लिए। पर दुर्गति, पर द्रव्य को जानने से दुर्गति होती है ऐसा नहीं, पर द्रव्य में प्रेम करने से दुर्गति होती है। पर द्रव्यन्ते प्रीति जो, और कबूतर को खा जाती है बिल्ली। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था परंतु शब्द का प्रयोग किया हमने। परंतु वितरागी है परंतु सर्वज्ञ है। देखिए ना दौलत राम जी, तदपि निजानंद रसली, तदपि फिर भी निजानंद रसली, धोखे में मत रहो। जो भी जानने में आना है आ जाओ, और कोई आ जाओ, और कोई आ जाओ। अभी होगा ताकत की कसौटी तुम्हारी। तीसरे विशेषण की ओर बढ़ते हैं। आगमेशिना, आगम के ईश, आगम के कर्ता। आगमेश नाम तो सुनने में है नहीं, है ना? आगमेश किसी का, आगम तो सुनते हैं आप हालांकि आगम भी ज्ञानार्थक ही है। आगमेश हमें ज्ञानार्थक लगता है। आगम के स्वामी, शास्त्र के कर्ता, शासक। क्या लिखा है उन्होंने? अरे लिखने में आए यदि तो परोक्ष नहीं हो जाएगा, अधूरापन नहीं हो जाएगा। सिमट कर लाया जा सकता है इस डिस्क में सब कुछ, नहीं तो फिर उस ज्ञान को असीम कौन कहेगा? अगमेशिना, हाँ अच्छा, दो ही फीचर हुए। मैं तीसरे फीचर की बात करता हूं। अब तेन छिन्न दोषेन सर्वज्ञानागमेशिना, सॉरी आगम के ईश मतलब आगम के कर्ता। तीसरे विशेषण पर आकर खड़े हैं, सॉरी तीसरा विशेषण आगम के कर्ता मतलब शास्त्र के कर्ता मतलब हितोपदेशी। थर्ड विशेषण कौन सा? आगमेशिना, आगम के कर्ता। शास्त्र के मतलब वाणी के कर्ता, स्पीकर, प्रोपगेटर, प्रचारक, ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जानते हैं आप लोग? मुथूट फाइनेंस का ब्रांड में ज्यादा नहीं कुछ जानता नहीं लोग का, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर कहते किसको है? ब्रांड एम्बेसडर उसको कहते हैं ये तुम्हारा प्रोडक्ट मैं चलाऊंगा, उसको कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर जानते हो? एम्बेसडर कुछ भी नहीं जानते बच्चे अभी दिमाग में कूड़ा करकट भरा है ना इनके। जो शांति से आकर समर्पण करेगा 3 साल के लिए, उसको मैं खरा सोना बनाऊंगा, खरा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी बुद्धि कितनी है, लेकिन बुद्धि की धूल हटना जरूरी है। पहले हमारे सामने जब आए तो खाली पात्र के रूप में आए। 3 साल मेरे लिए बहुत है, बहुत। तो
हमारे ये भी सुधर जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। अरे तुम्हारे जीवन ही पलट जाएगा यार। ये जिन शासन है यहाँ पर, जिन शासन। और 3 साल पढ़ना मतलब बहुत है 3 साल में। एनीवे, आगमेशिना मतलब हितोपदेशी, उपदेश, हित की भी बात नहीं, उपदेशक। अभी जो उपदेश है वो हित रूप है, इसलिए हितोपदेशी का। 3 चीजें ब्रांड एम्बेसडर कह रहा था, सॉरी। एम्बेसडर मतलब होता है दूत, दूत होता है ना, दूत, समझ रहे? दूत, संदेशवाहक। राजा महाराजा के संदेश देकर आते थे दूत। रावण के लिए एक संदेशा भेज दिया राम ने। किसके जरिए भेजा था? हनुमान के। पक्का है? पक्का है कि कच्चा है? पक्का है, ओके। मैं नल नील समझ रहा था। एनीवे, जो भी कुछ होगा, जब वो रावण के सामने वो पढ़कर दिखाया राम का सरेंडर, तो रावण भारी तमतमा गया। आज तक ऐसे सुनी नहीं थी बात, निपटा दो इसको। लेकिन एक कानून होता है, दूध को कभी निपटाया नहीं जाता, नहीं तो फिर तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन तो ठप्प पड़ जाएगा। रिपोर्टर को, पत्रकार को, दूत को कभी भी आँच नहीं आ सकती, क्योंकि समाज के भी रीढ़ की हड्डी है, सब कुछ फोकस में लाना उनका काम है। दूत एम्बेसडर को कहते हैं। ब्रांड एम्बेसडर पर्टिकुलर कंपनी को मैं ऐड करूंगा। भगवान एक ब्रांड एम्बेसडर है जिन शासन के, वे जिन शासन को पूरा प्रमोट करते हैं, वे प्रमोटर है, उसके प्रमोटर, वे डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और वे तो सब डीलर है, आचार्य वगैरह। माल वही है, माल वही, मिठास में कभी नहीं, लेकिन वे सब डीलर है। उनके पास सीमित माल है, ये ठोक का काम है इनके पास, जो चाहो मिलेगा। 3 क्वालिटीज कही। अभी आप ये मुझे बताइए, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी तीसरे स्थान पर क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ हुए बिना हितोपदेशी होते ही नहीं है। हमने देखा महावीर कुछ बोल ही नहीं पाए 66 दिन। हितोपदेशी पना तुरंत होना जरूरी नहीं है, इसलिए उसे तीसरे क्रमांक पर रखा। बट भगवान के पास 2 गुण होते, सर्वज्ञता और वीतरागता और सर्वज्ञता। लेकिन तीसरा गुण हितोपदेशी भगवान के पास होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह कोई इंटरनल एट्रीब्यूट नहीं है, यह कोई आत्मिक गुण नहीं है, यह बहिरंग एक्स्ट्रा बात है, कुछ अतिरिक्त बात है जो दूसरों के लिए कार्यकारी है। तो हितोपदेशी, ये परिभाषा हम देख रहे हैं तीर्थंकरों की मुख्यता से आ रही है। स्पीकर होना जरूरी, ये परिभाषा सिद्धों में घटित नहीं हो रही है। जिन केवली अरहंतों की वाणी नहीं गिरती, उनमें भी घटित नहीं हो रही। इसलिए ये परिभाषा आप्तों की बताई है, और आप तो तीर्थंकरों को कहते हैं। ये नाम निक्षेप हम कह सकते हैं, नहीं नाम नहीं, भाव भी कह सकते। जो उपदेश देगा उन्हीं को तो तीर्थंकर कहेंगे। सरनाराम जी ने तो 4थे गुण स्थानवर्ती कोई उपदेश देने वाला हो उसे भी आप्त कहते हैं। फिर वो उपदेश दे रहे ना कोई, तो बात ऐसी भी नहीं कि कोई समोसन हो। तो आप्त मतलब ये तीर्थंकरों की 3 विशेषताएं कही है। और स्वरूप हम देख रहे देव का। इतना फर्क आपको समझ में आना चाहिए। देव एक सामान्य कथन है, क्योंकि उसमें सिद्ध भी शामिल है, बट नमोकार मंत्र में ही जो अरहंतों को प्रथम स्थान पर रखा है, वो रखा ही तीर्थंकरों की मुख्यता से है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। एक दूसरों को पर्यवाची के रूप में देखते हैं, और मुखड़ा, देव का मुखड़ा प्रेजेंटेबल वस्तु तीर्थंकर ही है। उनका फेस तीर्थंकर है, चेहरा उनका, क्योंकि और देव तो कोई सामने आते नहीं, तीर्थंकर के रूप में ही सामने जितना आते हैं वो आते हैं। पहली लाइन हमने देखी, बची हुई चर्चा, फिर ओम। किसी को कोई डाउट? उसके